नमस्कार दोस्तों। दुनिया के सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश जिसकी जनसंख्या भी सबसे ज्यादा हो, उसका चुनाव कैसे होता है? केवल 3 लोग मिलकर इतने बड़े देश की चुनाव कैसे करा देते हैं? तो रिटर्निंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर, स्ट्रॉन्ग रूम, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड क्या होता है, आइए विस्तार से समझते हैं। संविधान के भाग 15 के अनुसार चुनाव आयोग एक संवैधानिक संगठन है जो भारत में चुनाव कराती है। चुनाव आयोग को मुख्यतः 3 लोग कंट्रोल करते हैं, 2 इलेक्शन कमीशन और 1 चीफ इलेक्शन कमीशन। आप सोचते होंगे कि कितने बड़े देश में सिर्फ 3 लोग चुनाव कैसे करा लेते हैं। ये सिर्फ 3 कंट्रोल करते हैं, इनके नीचे बहुत सारे लोग काम करते हैं। चुनाव आयोग प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, जनरल इलेक्शन, लोकसभा और राज्यसभा और स्टेट इलेक्शन का चुनाव कराती है। चुनाव आयोग चुनाव से 1 महीना पहले आचार संहिता लगाती है, जिसमें गवर्नमेंट की सारी शक्तियां चुनाव आयोग के पास चली जाती है और सभी अधिकारियों का ट्रांसफर कर देती है। सुरक्षा के लिए पैरामिलिट्री फोर्स बुला लेती है। पार्टी जो चुनाव में खड़ी है उसके लिए नियम बनाती है। वह प्रचार सीमित समय में कर सकती है। प्रचार वह सीमित गाड़ियों का ही प्रयोग कर सकती है। आइए समझते हैं कि अब चुनाव होता कैसे। एक जिले के रेफरेंस से समझते हैं। एक जिला का निर्वाचन अधिकारी उस जिले का डीएम होता है, यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। एक जिला बहुत बड़ा होता है, इसलिए उस जिला को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है और उसे रिटर्निंग ऑफिसर को जिम्मेदारी दे दी जाती है। एक छोटे टुकड़े में भी बहुत सारे गांव होते हैं, उस गांवों को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया जाता है, उसे प्रिसाइडिंग ऑफिसर को दे दिया जाता है। अमूमन वोटिंग या तो किसी गवर्नमेंट बिल्डिंग, कॉलेज या स्कूल में होता है। उसका इंचार्ज प्रिजाइडिंग ऑफिसर को बनाया जाता है। स्कूल में बहुत कमरे होते हैं, उन सभी कमरों में चुनाव होता है, इसलिए वहाँ पोलिंग ऑफिसर को रखा जाता है। पोलिंग ऑफिसर 3 होते हैं, 1, 2, 3। जब आप वोट देने जाते हैं तो आपकी मुलाकात एक पोलिंग ऑफिसर से होती है। पोलिंग ऑफिसर 3 होते हैं, उन सभी का काम अलग अलग होता है। पोलिंग ऑफिसर 1 का काम होता है कि आपकी आईडी वेरिफिकेशन को करे। पोलिंग ऑफिसर 2 का काम होता है कि आपके हाथों पर स्याही लगाए। पोलिंग ऑफिसर 3 जो आप वोटिंग करने जाते हैं वह ईवीएम में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है। एक बार में आप एक ही बार वोट डाल सकते हैं क्योंकि करंट एक ही बार सप्लाई होता है। टेक्निकल प्रॉब्लम के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट होते हैं, जो यदि किसी भी ईवीएम में खराबी हो जाती है तो उसे तुरंत रिप्लेस कर दिया जाता है और उसके जगह पर नए ईवीएम को रखा जाता है। ये सभी गवर्निंग बॉडी होती है। इसके अलावा आप वोट देने जाते हैं तो आप देखते होंगे वोटिंग बूथ के पहले आपको कुछ सभी दलों के कार्यकर्ता मिलते होंगे जो आपको कहते होंगे कि इस डायरेक्शन में चल जाइए, इस डायरेक्शन में चल जाइए। वह होते हैं पोलिंग एजेंट, जिसका आईडी कार्ड एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर द्वारा दिया जाता है। यह पोलिंग ऑफिसर को हेल्प करते हैं कि बहुत सारे लोग शुरू में वोट देने जाते हैं तो उन्हें कुछ पता नहीं चलता है, धीरे मदद करते हैं पोलिंग ऑफिसर। चुनाव संपन्न होने के बाद चुनाव को एक बॉक्स में लॉक किया जाता है और उसे रिटर्निंग ऑफिसर के पास भेज दिया जाता है। रिटर्निंग ऑफिसर सभी ईवीएम को कलेक्ट कर वह डीएम के पास देता है। डीएम पहले से ही एक स्ट्रॉन्ग रूम बना के रखता है और स्ट्रॉन्ग रूम में 24 घंटे सीसीटीवी कैमरा रहता है और उसके बाहर पैरामिलिट्री फोर्स तैनात रहती है। उस स्ट्रॉन्ग रूम में सभी ईवीएम को रख दिया जाता है और लॉक कर दिया जाता है और किसी प्रकार की धांधली ना हो, इसके लिए स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर ही एक रेस्ट रूम बनाया जाता है, जिसमें जितने भी पार्टी जितने भी उम्मीदवार खड़े हैं उन सभी को कहा जाता है कि आप यहाँ रह सकते हैं और आप देख सकते हैं। रिजल्ट के दिन स्ट्रॉन्ग रूम को खोला जाता है और मीडिया के सामने और जितने भी उम्मीदवार खड़ा है सबको दिखाया जाता है। उसके बाद काउंटिंग शुरू होती है। आप सुनते होंगे राउंड 1 की काउंटिंग हुई, राउंड 2 की काउंटिंग हुई। जब डीएम छोटे छोटे टुकड़ों में बांटे थे जो रिटर्निंग ऑफिसर को दिया गया था, तो वह अमूमन 25 से 30 टुकड़ों में बांटा जाता है। तो जब एक टुकड़े का काउंटिंग होता है तो उसे आप राउंड 1 कहते हैं। जो फाइनल राउंड में
काउंटिंग संपन्न होती है, जो चुनाव जीतता है उसे डीएम द्वारा विजय पत्र दिया जाता है। और इस प्रकार दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र वाले देश में चुनाव संपन्न होता है। यदि आप जानना चाहते हैं कि ईवीएम क्या होता है, वीवीपैट क्या होता है, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।